अक्सर एक बात सुनी जाती है कि पुरस्कार वाक़यात का ताल्लुक कम पढ़े लिखे और नासमझ लोगों के साथ होता है और ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका इन बातों पर यकीन नहीं रखता। लेकिन आज ना सिर्फ बेइंतहा पढ़े लिखे कई ममालिक का दौरा कर चुके और कराची के पोश एरिया डिफेंस में रहने वाली फैमिली के साथ हो रहे हैं बेइंतहा पुरस्कार वाक़यात। जी हाँ, कहीं तस्वीर में अजीब मखलूक़ात रिकॉर्ड हो रही हैं तो कहीं कई सांप और सांप के बच्चे ज़ाहिर हो रहे हैं और बकौल उनके ये वाक़यात तो कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या ये काला जादू है या फिर जिन्नात या इसकी कोई और वजह है। आखिर वो क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये परेशान हुई बहुत ज़्यादा तो मैं लेकर हर जगह इनको गया हूँ खुद ही। सही। एक साहब थे ये ब्लॉक 10A में, उस ज़माने में वो बना भी नहीं था इतना, पानी की बड़ी शॉर्टेज, तो वहाँ एक बाबा थे, क्या नाम था उनका, उनको मैं अपने घर लेकर आया हूँ। स्टील टाउन लेके आया। उन्होंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने कहा था ये पूरी दीवार के अंदर आपके अंदर हैं लोग। हमें भी यही होता था, हम ऊपर सोते थे, बच्चे भी हमारे छोटे थे, मतलब डेली इतना पानी खड़ा हो जाता था, नल खुल जाते, कालीन भीग गए पूरे। आप पीछे से क्वेश्चन दे दें मुझे। अच्छा। हम उनको ये समझते थे कि जैसे ये मैं इनको पर इल्ज़ाम लगाता था कि तुमसे रह गए, ये कहती थी तुम्हारे लोग मिलने आए उनके। मैंने कहा भाई बाथरूम में कौन नल खोल देगा रात को। उसके बाद एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नीचे ड्राइंग रूम बना हुआ था, मैं उस पर खड़ी हुई और मैंने कहा तुम जो कुछ भी हो यहाँ रहो, हमें तंग नहीं करो, मुझे भी रहने दो, वरना क़यामत के दिन तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम। अच्छा, रुक गया पानी वानी बहना, सब रुक गया, सब हो गया, कुछ नहीं होता था। उसके बाद हमने घर शिफ्ट हो गए, हम दूसरे बड़े घर में चले गए, उससे ज़्यादा बड़े घर में गए तो उससे ज़्यादा बड़े वाक़यात शुरू हो गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता सजाद भाई कि ये जिस घर में मैं जाती हूँ वो घर हॉन्टेड क्यों हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ एक बात जी, ये सिलसिला इन्हीं से शुरू है। चाहे ये हम मलेशिया गए तब भी हमारे साथ किया। ये अभी पता चला हमें, एक बुज़ुर्ग से हम मिले, मैं गया, ये नहीं गई और ना मेरी बच्चियों को जाने दिया उन्होंने, वो भी नहीं गई थी, मैं ही गया था। मेरी बहन ने भेजा था, मेरे वालिद जाते थे उनके पास, अभी हयात हैं वो। तो मैंने अपनी वालदा का नाम बताया, इनकी वालदा का नाम बताया अपना, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं मुझसे। कहने लगे आप तो बेकार आए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी वाइफ पे ही है जो कुछ भी है, अभी भी बस सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारी वाइफ के ऊपर जो है ये सिलसिला है और तुम अपनी बच्चियों को कर लो, बचा लो। अच्छा। एक बच्ची की तो तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। अल्लाह। हाँ। अच्छा। और ये एक तावीज़ दिया, उन्होंने कहा ये भेजो, ये करो, बच्चियों को लेके आओ मेरे पास, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा था, ये बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बड़े नमाज पढ़ेजगार और पढ़ती रहती हैं, ये बचत है इनकी। उन्होंने कहा था ये बहुत छोटी उम्र की थी जब से इनसे एक जिनकी शादी हो गई है, जिनने शादी कर ली है, और जो कुछ भी ये नहीं बचत सकती, ये इनसे ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा तुम अपनी बच्चियों को बचा लो। मैंने इनको आगे पता है, ये गई भी नहीं दोबारा उनके पास। आपका माशाल्लाह काफ़ी ज़िंदगी का अरसा गुजरा है, गुजर भी रहा है। जी माशाल्लाह से हमारे 87 से आप 86 से लगा लें आप, 86 दिसंबर में तकरीबन 35 साल माशाल्लाह। हाँ। तो आपको कुछ महसूस हुआ? मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं हुआ। अच्छा, ये कहते हैं कि उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरे साथ ये, मुझे कभी फील नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ? नहीं। हाँ, नहीं, इनको कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ है। हाँ, लेकिन इनके साथ चलता रहेगा। लेकिन मुझे महसूस बहुत कुछ हो जाता है। मेरे हालात ऐसे थे, मैं ऐसा हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा इससे भी बदतर होंगे तुम्हारे हालात। आपको पता नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। उसके बाद मैं सो रही थी,
तो मुझे ख्वाब में नज़र आया कि एक आदमी आता है जो कि मुझसे कहता है कि ये हमारी जगह है। मैं कहा नहीं, ये हमारी जगह है, ये हमने ख़रीदी है। उसने कहा नहीं, यहाँ तो हम रहते हैं। मैं कहा तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा ये बेड के पीछे वाली दीवार, सरहाना जो होता है, ये घर है हमारा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा तो तुम कौन कौन हो? कहने लगा हम बहुत हैं, और ये जैसे ये कॉर्नर से बने हुए ना, ये वाले, ये जैसे इस तरह दीवार का कॉर्नर होता है, वो हाँ, इस तरह का कॉर्नर। उसने कहा ये देखो ऊपर से नीचे तक हम हैं, और वो ऊपर से नीचे तक वो ऐसे करके, ऐसे नहीं होते जो लटकती हुई चीजें होती हैं, मर्द औरत बच्चे। मैंने देखा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये घर हमारा है, तुम ये छोड़ के तुम लोग चले जाओ, वरना बहुत नुकसान है और तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। बच्चियों के बिस्तर के तकिए के नीचे से काला स्याह जैसे कुर्सी का कुशन है, बाल चमकीले, लट निकल रही है। अब मैं लेके आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में तो किसी के काले बाल ही नहीं है, मेरी बच्चियों के भी बाल ब्राउन है। मैंने कभी अरसा बचपन में कभी काले हुए हो तो अब भी नहीं है, तो ये किसके बाल है? तो मेरे बहनोई जब फौत हो गए हैं, उन्होंने, मैंने नफलें भी पढ़ी हुई हैं बड़े पीर साहब की। अच्छा। तो उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपने कहाँ रखे हैं? मैंने कहा मेरे बाथरूम में, वो ऐसे बने हुए थे जहाँ डेकोरेशन पीसीस। कहना आपने गंदी चीज़ गंदी जगह रख दी। मैं कहा तो मैं क्या करूँ? कहने लगे आप जाए समंदर में फेंक दो। सही। सुइयों का सिलसिला तो बहुत आम है। हम जब फेज 1 के जिस घर में फैसलाबाद 2 साल रह के आके शिफ्ट हुए थे, तो मेरे हर चौखट पे, बच्चियों के तकियों पे, मेरी शर्ट तक पे सुइयां। ये बहुत अरसे बाद इस घर में शुरू हुआ है। देखिए मैंने सुइयां और ये सब ब्रांड न्यू सुइयां। कालीन बिछा हुआ था वहाँ लाउंज में, समंदर की रेत के गीले पंजे छपे हुए मुझे दिख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ। इंसान तो हूँ ना, डर के बाहर भागी, इनको फ़ोन किया रोते हुए कि मुझे डर लग रहा है। घर आए, ये आए, खैर वो उसके बाद हमने मासी वासी आई। मैं कहा तुम्हें, कह रही हाँ दिख तो रहे। ये जो बदर में आपका घर था, जो आपको ख्वाब आया, आपने इनको भी बताया, उसके बाद क्या हुआ? वो आए थे ना नाबीना, 2 आदमियों को लेके आया। सब अलग अलग की कहानी करते थे। एक मैं स्टील टाउन में एक थे नाबीना, उनको लेके आया, वो भी पढ़ा। अच्छा, उनको कुछ नहीं दिखता था ना, मैंने उन्हें बताया था कि मुझे कहाँ की ख्वाब में नजर आया। वो ये पकड़ के उनको मेरे बेडरूम में लाए, वो आके उस दीवार के आगे खड़े हो गए। ठीक है, मैं लेकर आया हूँ, लोगों से किया है, करवाया है, पैसे भी दिए, खर्च किया। जिन बच्चों की मैंने वीडियो भेजी थी, मैं यही, मुझे ये झुरझुरी चढ़ी कि क्या ये नस्लन दर नस्लन चलेगा, क्या ये भी भुगतेंगे? जब मुझे वो ख्वाब दिखा था ना, उसके बाद जब मुझे उमूमन मैं चीख मार के डर के उठती, तो मैं आज भी हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दीवारों पे वो जो एक बेल होती है ना, अमर बेल, हरी हरी हरी, पूरी दीवार जंगल, छत जंगल बन गई, और हर जगह जैसे खून खून खून। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि घर छोड़ दें। मेरे ससुर कहते थे, तुम्हारी, वो पढ़ते रहते थे, तुम्हारी छत पे कौन कंचे खेलता है? मुझे पता था, मुझे ये आवाज़ आती थी। मैं कहा अब्बू कोई नहीं, सब बड़े बड़े बच्चे हैं, कौन कंचे खेलेगा? अमूमन ऐसे वाक़यात हुए कि अब मैं खड़ी हूँ, मैं बैल्कनी, अच्छा मुझे बताएं रेजिडेंशियल एरिया में ये क्या बोलते हैं इनको, ये बैट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ये कभी आ सकती हैं? नहीं। मैं बैल्कनी में अपने खड़ी होती थी, और जब मैं जाके खड़ी होती थी, चमगादड़ आके पूरे बैल्कनी में मंडलाने लगती थी, और मैं भाग के अंदर आती थी कि भाई ये क्या सिलसिला है। अच्छा, मैं बैल्कनी का दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ ना ज़ोर ज़ोर से कोई, तो मैं देख नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे बेटे का नाम है, मैं कहा मत तंग करो, और वो और ज़्यादा, जैसे सांस बिल्कुल ही करीब आ गई, तो मैं कह रही हूँ मत तंग करो वरना मैं अच्छा नहीं होगा। तो अभी मैं ये कुंडी लगा के मुड़ी हूँ, तो मुझे सीढ़ियों से आवाज़ आई है, जैसे जॉगर्स पहन के कोई धम 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 कूदता भाग गया। मैं कहीं मुझे तंग करके डरा के भागा है। अच्छा, मेरे भाई भाभी आए हुए थे, मैं बच्चियों के कमरे में गई, तो ये वहाँ औंधा लेटा हुआ था, बहनों के साथ बातें हो रही थी सब। तो मैंने कहा, अपनी भाभी से पूछा, मैं कहा क्या ये अभी 1 मिनट पहले अंदर आया है? तो मैंने कहा नहीं, ये तो आधा 1 घंटे से हमारे साथ लेटा हुआ है। अच्छा, फिर वहाँ महसूस, पहले होता नहीं था, फिर महसूस होने लगा
फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमको लगने लगा कि यहाँ हमारे साथ बच्चियाँ डरने लगीं। एक रात तो ये सोए मदिये की अलमारी, आपने जो वो शिकायत उसने की थी कि एक अलमारी थी बिल्ट इन थी कि वो सारी रात खुलती बंद होती रहती है, सारी रात खुलती बंद होती, तो वो डर के मारे हमारे रूम में आ गई। पहली आने वाली वो थी कि मामा मुझे लगा कि मेरे सीने पे कोई चढ़ के बैठ गया है। जो छोटी बेटी थी वो तो कोई भी मानती इस चीज को नहीं, वो भी गिराने लगी थी। फिर दूसरी आई वो हमारे कमरे में, क्योंकि उसको क्या लगा कि कह रही कि एक अजीब सी आवाज़ में, गुनगुनाहट की आवाज़ें, वो कह रही मामा वो इस यहाँ की कोई बोली नहीं थी लेकिन इतनी सुरीली आवाज़ थी, इतनी सुरीली आवाज़ कि वो उसने कहा, अच्छा उसने वो हमने टेप भी किए थे, रिकॉर्ड किए थे, फर्श पे वो तीन वो उस घर में आम बात थी, काले रंग की तीन उंगलियां छपी हुई मेरे बाथरूम की दरवाजे में, इसमें 3 उंगलियां। इसमें कोई शक नहीं, मतलब कि कहीं हल्फिया ये एक बात बहुत तंग किया। इनकी वालदा तो उसी में चली गई और मुझे खतरा ये है कि इनकी जान को ना आ जाए। अल्लाह। तो वो मैं उनके पास इसीलिए लेके जाना चाह रहा था कि भाई मुझे तो इलाज चाहिए। ठीक ठीक, बिल्कुल निजात चाहिए। सही। अब मेरे नस्ल पे चले, मेरी बच्चियों में चले तो कितना अजाब होगा। अब इनकी वालदा की वजह से इनको आ गया, इनकी वालदा पे भी किया गया था। सजाद भाई मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं छोटी थी, मेरे वालिद शिकार के शौकीन थे। हाँ, विलीज जीप होती थी और हम जंगलों में बेतहाशा जाया करते थे। मैंने पूछा था उनसे कि भाई इनको कहाँ, कह रहे भाई ये बहुत छोटी उम्र की थी, जब से ये ऐसी कहीं जाते हैं बच्चे और वो दरख्त के साथ या कोई ऐसी जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि भाई इनकी तो शादी हो गई है, उसने जिनके साथ शादी हो गई है। अब आप बताइए, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ तुम कैसे जिन हो भाई जो हमें तबाह और बर्बादी कर रहे हो, कभी कोई रुपया पैसा भी दे दो। वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, वो जो तस्वीरें ली आपके पोते ने जो भेजी आपने, वो कहाँ ली? आए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यही सोफा वो अपनी सेटिंग दूसरी थी नहीं, वो अपनी वो बना रहा था, वो खुद खेल रहे थे सेल्फियां। ये जो सोफा है ना, उस वक्त ये सेटिंग ऐसी थी कि ये सोफा यहाँ था, वो इधर था और वो पार्टीशन इस सोफे के पीछे था। ये डाइनिंग टेबल दीवार से लगी हुई थी, वो बच्चा इधर खड़ा हुआ था। और मैं खुद चौंक गई क्योंकि मैंने उससे फ़ोन लेके छुपा दिया था, हर वक्त उसमें टैबलेट में लगा रहता था कि ये क्या है। ना मेरे घर कोई दुल्हन आई, ना मेरे घर किसी की शादी हुई। मैं एकदम चौंकी, मैंने कहा ये बच्चे, और वो उसे खुद भी नहीं पता, वो तो अपनी सेल्फी ले रहा है। लेकिन उस तस्वीर में मुझे लगा कि जैसे बच्चे को यूँ नहीं करते, यूँ करके एक मजबूरन वाली सेल्फी थी। मेरे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या है। वो बैकग्राउंड क्या था जहाँ तस्वीर ली थी उन्होंने? तो यही जगह थी, वो यूं खड़े हुए थे? वो यूं खड़ा था, ये सोफा एल शेप यूं था, नहीं वो यहाँ खड़ा था, ये था बैकग्राउंड, ये था, ये पार्टीशन देख रहे, ये यहाँ था। अच्छा, ऐसी कोई चीज ही नहीं है वो। अच्छा मैंने अपनी तस्वीरें ली हैं, हाँ, बैठ के, हाँ, उठ के मिलने के बाद हर जगह कि शायद आ जाए, कुछ नहीं। हाथ लगाए से वजन है, जितने दिन वो बच्चे यहाँ रहे ये लगता था कागज का है। अच्छा, बस ये सिर्फ यूं 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 होता रहता था। अच्छा, अब मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ इसको चैन क्यों आ गया है, ये क्यों रुक गया है। या तो वो खेलते थे उसके साथ, उन दोनों के साथ। अच्छा यहाँ एक और भी आए थे, अच्छा, वो मेरे साथ क्या करके गए, यहाँ लीमू लिया उन्होंने, मेरे यहाँ रखा, अच्छा, काटा, यहीं बैठे थे हम। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ऊपर तो बहुत, ये आप वो मत सोचिएगा, लेकिन मैंने एकदम देखा कि ये कैसा निशान है। क्या आपको देख के मैं देख रही हूँ, आपको दिखा? जी, आप सही बताएं, मुझे तो सिर्फ ये ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा। नहीं मुझे भी दिखा, इसलिए सुहेल भाई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नींबू लिया उन्होंने? हाँ। क्या किया? उन्होंने किया, मेरे माथे पे रख के कुछ पढ़ा और फिर कहा कि अपने हाथों के और पैरों के नाखूनों पे ये नींबू मल के चूल्हे पे जला देना। अच्छा, मैंने वही किया। उन्होंने वो मला और कहा सूंघे। मैंने सूंघा तो उसमें से इतनी गंदी गटर जैसी स्मेल आ रही थी
तो मुझसे सूंघा नहीं गया। कहने लगे कि ये सब ये गंदगी है। इनसे कहा कि मुझे साबुन वाबुन ला दें। मुझे बोला कि मुझे उसी से नहाना है और ये जो कोने वाला कमरा है यहाँ मैं पढ़ाई करूँगा। तो उन्होंने पढ़ा, अच्छा 2-3 दफ़ा उन्होंने पढ़ा। कहने लगे कि 3 थे कि 4 थे छलावे, जिसमें से एक भाग गया, वो मेरे काबू में नहीं आया। मुझे यहाँ ये डेकोरेशन और इसका शौक़ है, तो कहने लगे कि ये सारे हरे हरे पत्ते वत्ते ये हटा दें अपने घर से। मैंने कभी किसी की सुनी नहीं है। अच्छा। अब आप इससे मेरी ढिठाई कह लें या ज़िद कह लें, अच्छा। मैंने किया वही है जो मैं करती हूँ। तो बहरहाल मैंने नहीं हटाए। अच्छा। मैंने लगे रहने दिए। उन्होंने कहा आप क्या पढ़ती हो? मैंने कहा मैं हिसार खींचती हूँ रोज़ रात को, मेरा मामूल है। मत पढ़ो। मैंने कहा क्यों ना पढ़ो? कह रहे नहीं, आप जितना पढ़ोगी ना ये उतना आपको तंग करेंगे। मुझे नहीं पता उनका उससे क्या मकसद था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं ना पढूं। सही। मैंने पढ़ा, मैं पढ़ती रही, मैं आज भी पढ़ती हूँ, मैं हिसार खींचती हूँ। तो खैर वो जब हम मलेशिया से वापस आए 2 साल बाद तबाह और बर्बाद होके, तो उनका खुद ही फ़ोन आ गया। उनको क्या पता हम वापस आ गए, हमने तो उनसे कोई रब्ता नहीं किया था, ना हमारे पास उनका नंबर था। उन्होंने कहा कि अदी वापस आ गई। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे कि वो जो अधूरा काम छोड़ गई थी वो पूरा कर लो, वरना फ़ायदा नहीं है को वो, क्योंकि जो है फिर आगे पैसों वैसों की इसकी बात होती है। वो जो आपके पोते, मैंने एक तस्वीर में तो देखा कि ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन ने उनके कंधे पे कोई हाथ नुमा रखा हुआ है, तो आप श्योर हैं कि ना ऐसी दुल्हन, ना ऐसा लिबास, ना कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। ना मेरे घर में, हम तो आम मतलब उस 1 साल में ना कोई शादी हुई है, ना दुल्हन आई है, ना हमने दावत की है किसी की। उस वक्त घर में कौन कौन था? पता नहीं, ये अकेले करते रहते थे दोनों। मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। अच्छा, मैंने वो जो पीछे एक शेडो सा है, यकीन करें मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने जब उस शेडो को बहुत जूम किया जो, तो उस शेडो में मुझे लगा जैसे मेरी ही तस्वीर है। मुझे ऐसा लगा, मुझे डर लगा। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी जिन के अंडर उसमें हूँ तो मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती हूँ, लेकिन इतना नहीं डरती। आज मैं आपको दिखाऊँ कि वो सांप कहाँ से निकले और मैंने वो जगह क्यों बंद करवाई। 3 निकल चुके हैं और जो वीडियो थी वो तो इस जगह की थी। वो जो आपने ये मेरा बेडरूम है जी। यहाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती। सही। अरे मैं जूते उतार दूँ? नहीं, बैठे हुए, मेरी आदत है, मैं ऐसी आती हूँ। ये सीमेंट लगवाई थी मैंने। जी हाँ। ये सुराख था और इस सुराख से ही यहाँ वो इस कोने में मैं हस्बे मामूल नमाज पढ़ रही थी और मुझे दिखा कि कोई चीज़ है। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा शायद वो सुंडी वुंडी टाइप की। फैन ऑफ कर देना प्लीज़, पंखा। तो उसके बाद मैंने अपना ये जो मुला से बुलाया, मैं कहा सीढ़ी लेके आओ। ये सीढ़ी लेके आया, ये ऊपर खड़ा हुआ। मैंने कहा ये क्या है, देखो ज़रा। इसने कहा बाजी ये तो अंदर भरे हुए, इसमें इस सुराख अंदर एक कोना, आपको कॉर्नर दिख रहा है? जी, बस वहाँ एक सुराख था, बारीक सुराख। तो फिल कर दिया ना? जी, मैंने फिल कर दिया क्योंकि उसमें भरे हुए थे। उसने कहा ये तो भरे हुए, बेशुमार भरे हुए। मैंने कहा भरो, सीमेंट भरो इसको। दूसरा दिखा ये जानमाज बिछी हुई है, ये सामने, ये बिल्कुल ये जमीन पे, यहाँ पे। हाँ। अच्छा, उस वक्त मैंने कहा क्या चीज़ है? मैंने अपनी चप्पल उसको यूं की खड़े होके पहन के, क्योंकि नंगे पैर तो मैंने कहा कि काट वाटी ना ले। वो लकड़ी जैसा हो गया, पत्थर की तरह। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा ये तो सांप है और उसमें भी इतना से मुंह फनसा निकला हुआ। अब बचपन से ये चीज़ें देखी हुई है ना, तो मुझे तो पता है, लेकिन वो लकड़ी जैसा क्यों हो गया? वो कुछ देर पहले चल रहा था, हिल रहा था, मेरा पैर उसको मैंने छुआ है और वो बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो गया। और बाथरूम में वो कहाँ से निकला? वो इधर से निकला। ये रात मैंने बंद किए, उसमें से भी एक खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ से मेरी बेटी ने 2-3 निकलते देखे जहाँ से। जी, और ये जो जगह है ना, इससे तो पता नहीं कि मुझे लगता है किसी दिन वो लटक के यहीं आ जाएगा। यहाँ कुछ है, मुझे पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये जगह अच्छी नहीं है। ये पोर्सिलिन वाली? जी। ये बंद हो सकता है एग्जॉस्ट? हाँ, ये बिल्कुल ये डोरी से ही बंद हो जाएगा। ये जो फील किया है जी, यहाँ से निकले थे। अच्छा, ये फॉर सीलिंग की बात कर रही हैं? हाँ,
यहाँ ऐसी वो कोई झिंगर विंगर कीड़े होते हैं ना, मैंने वो स्प्रे किया। मैं कही तो मेरे कपड़े खा जाएगा। स्प्रे करके मैंने वो स्प्रे यहाँ रखा तो मुझे आवाज आई सही फुंकार, जैसे कोई गुस्से में हो। हाँ जी। मैंने 2-3 दफा खड़ी हुई, मैंने अपना मुंह धोया किया, मैंने कहा कौन है, कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर मुझे शक हुआ कि क्या पता इन अलमारियों के पीछे। इधर मैंने अपनी मासी से कहा कि ये सब चीजें वीजें हटाओ, देखो। वो खुद डरपोक है, मैंने उसको कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। आ जाइए बाहर, यहाँ तो गर्मी है। तो वो खुद डर गई। भी है इसमें। हाँ। एक ही में जी। ये वो पैर है जो मेरी बेटी शब बारात या शब महराज पे नमाज पढ़ रही थी तो उसकी जानमाज पे नजर आया था, और वो उसी वक्त तस्वीर लेके आई थी, छोटी वाली। अच्छा, कोई भी नहीं था। पत्ती है इसमें। थर्ड फिंगर जो है ना, और ये उसका जानमाज पे बैठी हुई थी, ये पढ़ रही थी, और उनके सामने ही भरा था। हाँ, उसने पहले नहीं तस्वीर था? खींच ली। नहीं, पहले नहीं था। और वो पढ़ते हुए नमाज के उसको दौरान नजर आया है। वो कह रही है कि मैं दुआ मांगे जा रही थी, दुआ मांग रही थी, एकदम मेरी नजर पड़ी तो ये पैर छपा हुआ था। ये सजदे की तरफ था। जी, सजदे की तरफ। लेफ्ट साइड। वहां कौन पैर रखता है? वहाँ पाँव पे नहीं होता। ये फट के 2 टुकड़ों में हो गई थी। खुद ब खुद कैसे सही हो गई ये छत? और इसका गवाह ये इधर आओ इकबाल, क्या हुआ? यहाँ से ये निशान है ना, यहाँ से लेकर फट गई जी, फट गई थी ये छत। ये तो कुकर फटा था जो आप निशान देख रहे हैं। ये जो निशान हाँ, है, ये कुकर, प्रेशर कुकर फटा है। जी, फट गया। बच्चे किचन में ही खड़े थे जब ये धमाके के साथ फटा है। कोई नुकसान तो नहीं पता नहीं, खासता। मैं बहुत देर बाद डरते डरते आई थी, लेकिन वो दोनों वो इस कमरे से झांक रहे थे, सही थे। ये देख रहे हैं आप, ये सब ये लग रहा है जैसे किसी ने प्लास्टर कर दिया। कौन आया मेरे घर, किसने किया? ये सब फट गई थी दीवार। तो ये आप नहीं, तो ये आप किसी से करवाया नहीं आप? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। घर में ही होते हैं। हाँ, एक चीज और दिखाओ। ये फट गया था और खुद ही सही हो गया। जी जी, ये कब हुआ है? 5-6 महीने तो हो गए ना। हाँ। 5-6 नहीं तो आपने देखा तो ये फटा हुआ था। जी जी, यहाँ से पूरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक कर लिया। और बाजी दूसरे दिन आई, बाजी ने बोला इकबाल ये किसने किया है? मैंने कहा, भाई ये मेरे को कुछ पता नहीं किसने किया है। अच्छा। ये दरवाजा अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी मासी से इस जगह खड़े होकर बात कर रही थी, ये ऐसे खुला। दोपहर का टाइम था, 1-1:30 बजे का, और इस जगह से लगा जैसे किसी ने बस ऐसे करके मुझे झांका। मेरी झुरझुरी चढ़ी, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा इधर आओ। ये कमरा मुझे हमेशा से भारी लगता है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ बैठ के अपनी मासियों के साथ अलमारियाँ जमवाई थी, तो मैं इस कोने में बैठी थी। तो यकीन करें, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे कंधे पे मनोवजन आ गया है। मैंने मंगा के पी, मैंने कहा शायद मेरी शुगर, मुझे क्योंकि डायबिटिक हूँ मैंने कहा मुझे शुगर वो हो रही है। मेरी समझ से बाहर था। ये देखिए क्या लिखा है। मेरे पोतों में से किसी को उर्दू लिखनी नहीं आती। मेरी बच्चियों को इतना टाइम ही नहीं है कि वो दीवारों पे ये लिखे। खत्म करना है। लग रहा है। ये अब मध्यम हो गया है, कहते हैं मेरे रूम से खड़े हो गए। ये अब फेड हो रहा है। ये बहुत डार्क लिखा हुआ था। क्या उम्र होगी? 6 साल, 7वें में लग के गया यहाँ। ये पीछे ही है। ये हाँ, ये अब जिसकी तस्वीर अभी आपको भेजी थी, ये वो है, ये इससे बड़ा वाला है। अच्छा 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 अच्छा। ये कमरा बेसिकली बेटी का है। उस वक्त यहाँ रहते थे और उनका बंक बेड यहाँ था। यहाँ मुझे बताएं, ये निशान, यहाँ बच्चों की तो इतनी हाइट भी नहीं है। ये देखा होगा आपने हमारे साथ भी ऐसी जगहों पर। चल रहे देख रहे हैं। ये मेरे लिए नए नहीं है। जब आप बताते हैं तो मैं मुस्कुराती हूँ। ये सज्जाद भाई, ये क्या बता रहे हो? ये तो हमारे साथ रोज का है। चले, मुझे ये खुशी हुई कि आप हंस रही हैं माशाल्लाह। पिछले घर का जो मेरा वॉशरूम था, उसकी अलमारियाँ इतनी बुरी तरह खौफनाक तरीके से बोलती थीं जैसे कि कोई अंदर से उन्हें कूट रहा है। ठक 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 कड़ाके बज रहे हैं। मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता था कि इन अलमारियों में कोई मसला है। गंदी स्मेल एक लाइन में,
मैं सेंटेड कैंडल्स लाई, मैंने जलाना शुरू करी। जब मैं जलाऊँ वो बुझ जाए। आग को मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जहाँ मैं कैंडल्स जलाऊँ वो बुझ जाए। ये घर के चूल्हे वही मसला, या तो इतने भड़केंगे या बिल्कुल नहीं जलेंगे, या एक हल्के से इशारे से बुझ जाएंगे। पिछले घर के चूल्हों में भी यही मसला था। हर घर के चूल्हों को मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैं कहती हूँ ये गैस नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। हल्का सा ये दरवाज़ा खोले, मतलब ये तो चले जाते हैं चूल्हे पे कुछ रख के। वापस मैं आऊँगी, मैं अपने मियाँ से मैंने कहा चूल्हा आपने तेज़ किया? कह रहे नहीं। मैंने कहा वो तो शोले निकल रहे हैं बाहर। यहाँ खून के ताज़े ताज़े कतरे पड़े हुए थे, चेक करो इनको कोई चोट तो नहीं लगी, बाहर खेलते हैं कूदते हैं। उसने कहा नहीं, दोनों ठीक हैं। बच्चियाँ कोई घर में नहीं थी, सिर्फ मैं थी, कुछ भी नहीं था, न चोट थी न निशान था, यहाँ खून टपका हुआ था। फिर वो बिना बड़ा वाला पोता ये शरीफे के दरख्त के नीचे से गुड़िया की खोपड़ी लेके आया, रबड़ की गुड़िया, जो सुर्ख जिस पे किसी ने रेड कलर की पेंसिल से या कलर से निशान मारे हुए थे, जैसे कि वो अंदर लिखा हुआ है ना। तो दादो लुक लुक लुक, मैंने कहा क्या है। जब वहाँ जाके देखा तो वो पड़ी हुई थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उठा के लाके उसने यहाँ रख दी, मैं चीखी। मैंने कहा क्यों हाथ लगाया? जैसे आर्टिफिशियल गुड़ियाँ होती हैं उनका, जब यहाँ एक काले कपड़े का पुतला मिल सकता है तो वो गुड़िया तो कुछ भी नहीं है। यही मिला था जी, इसी गेट पे। तो आपको जिन ने जो कहा, मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने हरी पत्तियों का कहा कि हटा दें, एक बात कही, कुछ और भी कहा ये ना पढ़ें वो ना, तो ये आप उनकी बात मानने का दिल नहीं करता या कोई आपको उनकी बात ना मानने पे मजबूर करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद ही, मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, कोई जुमला आया, जवाब आया, जैसे आपने अक्सर कहा है ख्वाब में दिखते हैं, यूँ सिर्फ मुझे आवाज़ें भिनभिनाहट सुनाई देती है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, भिन 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 भिन, इस तरह से आवाज़ें आती हैं। तो ऑडियंस के हवाले से एक सवाल कर रहा हूँ, ये जो मासी थी जिसकी वीडियो भी आपने दिखाई, मेड्स कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा इनकी तरफ से कोई इस तरह की हरकत या कोई? ये बहुत पुरानी है, मेरे बच्चे इसके सामने बड़े हो गए, इसके ये ऐसी नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो एक थी, उन्होंने बहुत कुछ छुड़वाए हैं, पढ़वाए हैं। उनका एक एम ये था कि या तो मेरे बेटे के साथ उनकी शादी हो जाती, जो कि नहीं हुई, और उनके एक नाना रिश्ते के यहाँ कहीं रहा करते थे, तो वो उनको उनके साथ मतलब पढ़ना लिखना और ये छुड़वाना, मगरिब के टाइम पे रोना। सजाद भाई, इतनी चीज़ें मिक्सअप हुई हुई है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ क्या है। बहुत सारे वो कहते हैं ना, सस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। इस कदर वाक़यात हमें पता चले इनके घर पर, इनके साथ। अब ये वाक़यात इनके बुज़ुर्गों से चलते हुए आ रहे हैं या किसी एक घर से? क्योंकि जितने घर इन्होंने तब्दील किए, हर घर में ही इनके साथ कोई ना कोई पुरस्कार वाक़या जो है वो रहा। तो लगता ऐसे है जैसे इन जगहों पर नहीं, कुछ वाक़यात इनकी अपनी ज़ात से जुड़े हुए हैं, शायद इनके बचपन से या उसके बाद में। एक बात जो हम समझते हैं वो ये कि जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो इस वो क्या है कि प्लेटफॉर्म से जैसे पहले फैमिलीज़ खुद ब खुद ठीक हो गई, पता नहीं किसकी दुआ से, चाहे वो गुजरावाला झल्लन गांव में फैमिली हो, चाहे हैदराबाद की फैमिली हो, चाहे मुश्ताक हो, कुमारी हो। इसी तरह हम यही उम्मीद रखते हैं, यही दुआ है कि जैसे किसी की दुआ से वो सब ठीक हो गए, वैसे ही अल्लाह करे कि किसी की दुआ से आपकी फैमिली को भी। साथ दुआ ये भी है कि अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे इन मखलूक़ात के असर से, इनके शर से। और अगर किसी ने ये शरारत की है या शैतानी की है तो अल्लाह उसे भी समझ दे, और अल्लाह पाक जी मुझे भी महफूज रखे इन तमाम मखलूक़ात के शर से। और हम सब की दुआएँ, नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात जैसे पहले फैमिलीज़ के साथ थी वैसे आपके साथ भी हैं। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आप खुद ठीक होना नहीं चाहेंगे, कोई नहीं कर सकेगा आपको ठीक। ये सब हमारे सामने है, एक बार दोबारा देखें, गौर करें और ख़ुद फैसला करें कि वो क्या है।